व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 5वीं अंग्रेजी पेपर का संपूर्ण हल। ठीक है, पूरा हल इसको करके देखेंगे आपके अंग्रेजी का पेपर। और आपको इससे चेक करने में भी, जब आप कॉपी चेक करोगे तो बहुत ही आसानी रहेगी। तो शुरू करते हैं। ए इज ए नेमिंग वर्ड, तो यहाँ पे आएगा नाउन। ठीक है, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। दूसरा है हु रोट द लेटर टू सतीश। हु रोट द लेटर टू सतीश, सतीश को लेटर किसने लिखा था? तो इसका आंसर आएगा गौतम। ठीक है, गौतम ने लिखा था। यहाँ पे आंसर आएगा गौतम। इसके बाद है अर्ली राइजिंग इज ए हैबिट, तो यहाँ आएगा गुड। ठीक है, अर्ली राइजिंग इज ए गुड हैबिट। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द बाग्स टू ड्राइव अवे द थीव्स, तो यहाँ पे आएगा डॉग। ठीक है, डॉग। इसके बाद अगला प्रश्न है अपोजिट ऑफ फॉरवर्ड इज, फॉरवर्ड का अपोजिट हो जाएगा बैकवर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, द गोज टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ आएगा टीचर। ठीक है, TEACHER, टीचर। इसके बाद है वन हु टीच ए, वन हु टीच इज ए टीचर, तो यहाँ पे भी टीचर आएगा। इसके बाद है दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक। ठीक है, यहाँ आएगा कार्तिक, KARTIK, कार्तिक। इसके बाद लिव्स इन नेस्ट, तो यहाँ आएगा बर्ड, BIRD, बर्ड। ठीक है, बर्ड्स लिव इन नेस्ट। इसके बाद है अतुल इज ए गुड बॉय, फुल स्टॉप। इसके बाद ही आएगा, ही गोज टू स्कूल डेली। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक जो क्वेश्चन है, उसमें है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 से 16 तक इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे, हमें निर्देश दे रखे हैं। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इच क्वेश्चन 2 मार्क्स, इच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। जो प्रत्येक क्वेश्चन है 2 नंबर का। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये जो वर्ड दे रखे हैं, तो यहाँ पे 2 वर्ड दे रखे हैं। ठीक है, पहला है टिथ और दूसरा है बर्ड्स। तो इसका हमें सिंगुलर लिखना था, तो टिथ का हो जाएगा टूथ। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, टिथ का हो जाएगा TOOTH, टूथ। ए वाले का हो जाएगा, ठीक है, इस टिथ का सिंगुलर हो जाएगा टूथ। और जो बी वाला है बर्ड्स, इसका सिंगुलर हम लिख देंगे, बी का सिंगुलर हो जाएगा बर्ड, BIRD, S हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का प्रश्न है, राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ, फेमिनाइन जेंडर लिखना है। तो यहाँ मेन है, मेन का फेमिनाइन हो जाएगा वुमेन। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं WOMAN, वुमन। ठीक है, मेन का फेमिनाइन वुमन हो गया है। और दूसरा है इसमें सन है, तो बी वाले का हो जाएगा सन का डॉटर लिखेंगे, DAUGHTER। ठीक है, DAUGHTER, डॉटर मतलब बेटी, सन मतलब बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो ए वाला है, इसका हो जाएगा दिवाली। तो हम यहाँ लिख देते हैं नीचे दिवाली। ठीक है, दिवाली या लिखा है, इस प्रकार से ही हमें लिखना है। तो हो जाएगा DIWALI, दिवाली, ए वाले का। और बी वाला जो है WOFELRS, तो इसका हो जाएगा फ्लावर्स, FLOWERS। ठीक है, फ्लावर्स हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, विच फ्लावर्स आर मेंशन्ड इन द पोयम स्प्रिंग इज कमिंग। ठीक है, स्प्रिंग इज कमिंग, इसमें कौन कौन से फ्लावर है? तो इसका आंसर अभी हम लिखेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका अपोजिट लिखना था, तो लाइट है, इसका अपोजिट हो जाएगा डार्क, DARK। ठीक है, डार्क। और स्लो, ठीक है, स्लो का अपोजिट हो जाएगा फास्ट, FAST। इसके बाद है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड डिराइट, तो पंक्चुएट करना था। तो यहाँ पे लिखा है इट वॉज हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। तो जो सेंटेंस है उसका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए था, तो यहाँ आएगा कैपिटल में IT, इट वॉज हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस, तो ये B कैपिटल होगा और यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस सही होगा। उसी प्रकार से दिवाली, बी वाला जो है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड राम्स रिटर्न टू अयोध्या।
तो यहाँ पे दिवाली का डी कैपिटल आएगा, ठीक है, यहाँ कैपिटल लिखेंगे DIWALI ऐसा। इज और सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड राम्स में आर कैपिटल लिखना, RAMS होगा। रिटर्न टू अयोध्या में ए कैपिटल आएगा, AYODHYA, ठीक है। ये शब्द चेंज होंगे, बाकी वैसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे AYODHY अयोध्या, क्योंकि दिवाली है, डी कैपिटल आएगा। फिर इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड राम्स में आर कैपिटल होगा। रिटर्न टू अयोध्या में ए कैपिटल होगा, क्योंकि दोनों जो नाउन वर्ड है इनका जो पहला लेटर है वो कैपिटल में आएगा, बाकी पूरा सेंटेंस वैसा ही रहेगा। और इस प्रकार से आप लिख दोगे, ठीक है। इस प्रकार से यदि लिखा हुआ है तो ये पूरा सही होगा और इसमें पूरे अंक दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम देख लेंगे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे एडजेक्टिव हमें यहाँ लिखना है रिक्त स्थान में। तो इसका जो पहला द ताज इज ए मोन्यूमेंट, तो यहाँ होगा फेमस, ठीक है। पहले में आएगा यहाँ पे फेमस, ठीक है, यहाँ आना चाहिए FAMOUS, तो ये राइट है। फिर रानी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट होना चाहिए। और तीसरा है डॉग इज ए फेथफुल, यहाँ पे आएगा फेथफुल एनिमल। इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 24। विद द हेल्प ऑफ गिवन एग्जाम्पल फ्रेम द क्वेश्चन फॉर द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दे रखा था हमें, यहाँ था राम किल्ड रावण, और इसका क्वेश्चन बना रखा है हु किल्ड रावण, ठीक है, हु किल्ड। तो यहाँ पे राम के स्थान पर हु आ गया है। और बाकी के सेंटेंस भी हमें इसी तरह से करने थे। जैसे यहाँ लिखा था कल्पना चावला वाज एन एस्ट्रोनॉट, तो यहाँ पे कल्पना चावला इस पूरे नाम के स्थान पर हम केवल लिख देंगे हु, ठीक है, हु, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो यह एक क्वेश्चन फ्रेम, क्वेश्चन का फ्रेम में बना देंगे हम इसको। इसके बाद जो दूसरा है स्वामी विवेकानंद वाज ए ग्रेट सेंट, तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद इतना पूरा हटा के हम यहाँ लिख देंगे हु, WH, हु वाज ए ग्रेट सेंट, और आखिरी में एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसके बाद है तीसरा गौतम रोट ए लेटर टू सतीश, तो यहाँ पे गौतम, ठीक है, केवल गौतम हटाएंगे, गौतम के स्थान पर हु लिख देंगे, WHO, रोट ए लेटर टू सतीश, और क्वेश्चन मार्क ऐसा ही आएगा। उसके बाद जो चौथा है एनी टोल्ड गौतम अबाउट ईद, अनीस टोल्ड गौतम अबाउट ईद, तो अनीस को हटा के हु लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे आएगा हु टोल्ड गौतम अबाउट ईद, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है मीना इज अतुल से सिस्टर, तो मीना के स्थान पर हु आ जाएगा, WHO, हु इज अतुल से सिस्टर, और क्वेश्चन मार्क। बस इन क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में यही करना था। इसके बाद हम अनसीन पैसेज भी देख लेते हैं। तो रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो पैसेज पढ़ के नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उसके आंसर यहाँ पर लिखना है। तो जो पैसेज पढ़ लेते हैं, पैसेज है ए बॉय वेंट टू हिज फ्रेंड्स, a boy went to his friends, he wanted to play cricket with them but he did not have a ball. They all went to a shop, the shopkeeper had many balls for sale, they bought one and gave the man a 5 rupees note. The shopkeeper asked them to give him 4 coins of 1 rupee each. They did not have the change, the shopkeeper returned them a coin. The boys went to the field with the ball and began to play. Several men and women watched them play. They were feeling very happy. तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है Why did the boy go to his friends? तो जो बॉय था, लड़का, जो उसके फ्रेंड के पास क्यों गया था? तो क्यों गया था? Because he wanted to play cricket with them. ठीक है, पहले का आंसर यहाँ से आ जाएगा, ये कि यही हम लिख देंगे पहले का आंसर। दूसरा है Why could they not begin to play? Why could they not begin to play? Because they did not have a ball. उनके पास एक बॉल नहीं थी, है ना, इसलिए दूसरे का आंसर यहाँ पर, यहाँ से आ जाएगा दूसरे का। और हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे they did not have a ball, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा है What did they buy from shop?
तो इसका आंसर होगा दे, बॉय के स्थान पर इसका सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, दे बॉट बॉल, ठीक है, दे बॉट BALL बॉल फ्रॉम द शॉप, ठीक है, इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे बाय की जगह हमें बॉट करना पड़ेगा आंसर में, और उसके बाद बॉल लिख देंगे और फिर फ्रॉम द शॉप ऐसा ही आ जाएगा। इसके बाद चौथा है हाउ मच डिड दे प्ले फॉर द बॉल, हाउ मच डिड दे पे फॉर द बॉल, बॉल के लिए उन्होंने कितने रुपए दिए थे, तो उन्होंने दिए थे, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है गेव द मैन ए 5 रूपी नोट, द शॉपकीपर आस्क्ड हिम टू गिव हिम 4 कॉइन्स, 4 कॉइन्स चाहिए थे शॉपकीपर को, मतलब 4 रुपीज, 4 रुपीज RUPEES, ठीक है, 4 रुपीज। इसके बाद हाउ मेनी बॉल्स डिड दे बॉय, तो दे बॉय 1 बॉल, आंसर केवल 1 आएगा, उन्होंने एक ही बॉल खरीदी थी। इसके बाद है राइट 5 सेंटेंस ऑन एनी वन, इनमें से किसी एक पर 5 सेंटेंस लिखना था। तो यहाँ माई फादर, माई बेस्ट फ्रेंड, माई मदर और द काउ। तो यहाँ पर हम द काउ पर 5 सेंटेंस आसानी से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पेपर के सारे क्वेश्चन हल करे हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।